क्यों पहुँचे पर आत्मा, सो क्यों पहुँचे पर आत्मा। जो जोत कहूँ अंग नंग की, जो जोत कहूं अंग नंग की। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राज महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फुरमा रहे हैं। क्यों कहूं जोत अंग नंग की। मेरे प्रीतम के अंगों के ऊपर जो वस्त्र और भूखन सुहाते हैं, उसकी जोत की मैं क्या कहूं। हक अंग की शोभा तो बता दी, मुख कमल, मुख के ऊपर के सारे एक एक अंगों की शोभा, गर्दन, खभे, हाथ, पैर, पेट, पांसली, पतली कमर, इन अंगों की शोभा तो हमें बता दी। और आशिक रूह माशूक प्रीतम के इस अंगों से इतनी मोहित है कि इन अंगों से अपनी नजर हटा ही नहीं सकती। और ये मेरी आशिकी है कि मैं मेरे प्रीतम को कई प्रकार से सजे हुए देखना चाहती। और आशिक रूह जैसे अपने प्राण प्रीतम को सजे हुए देखना चाहती है, वैसे ही मेरे प्रीतम के अंग का नूर उसी सजावट स्वतः अपने आप अपने अंग के ऊपर धारण कर ले। ये शोभा नूर की ही है। अर्श में एक नूर के सिवा तो और कुछ है ही नहीं। तो वस्त्र भी नूर के और भूखन भी नूर के। अब उस नूर के भूखन और नूर के वस्त्र और मेरे प्रीतम का तन भी नूर का, तो क्या मेरे प्रीतम के स्वरूप में और वो वस्त्र भूखन के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है? तो धनी जी फुरमा रहे हैं कि बहुत बड़ा अंतर है। जो मूल स्वरूप की शोभा है, उसकी तुलना में वस्त्र या भूखन कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर, अति लाड वाले, अत्यंत प्रिय, बहुत सुहाते हैं। और एक एक वस्त्र भूखन में अर्श के सारे गुण समाये हुए हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरे प्रीतम के अंगों में, अंग की शोभा में और ये धारण किए हुए या तो नजरों में आए हुए ये वस्त्र भूखन की शोभा अलग है। हक अंग हमें प्यारा है और जो हमें प्यारा है उसी को सजाने के लिए ये चीजें है। ये बातें बहुत बड़ी है सुंदर साहब।
इतनी गहराई में हमें पहुंचना है। रूहें राज्य के अंग रूप अंगनाएं। रूहों का और राज्य के बीच का जो नाता है वो आशिक और माशिक का है। जो बॉन्डिंग है वो इश्क है। तो अर्श की अनंत न्यामतें, जैसे अर्श की जल, वायु, तेज, जमीन, आकाश, मोहलाते, वन, बगीचे, फवारे, पशु, पंछिया, खुबी, खुशहाली, बस्तर, याद जवेरात, ये सारी अर्श की न्यामतें भी हक अंग का जहूर ही तो है। राज्य के ही अंग का नूर अर्श में झलक रहा है। राज्य के अंग की ही शोभा अर्श की अनंत न्यामतें लिए खड़ी है। लेकिन राज्य और रूहे वो मूल स्वरूप है। रूहें राज्य की अंग रूप अंगनाएं। राज्य और रूहों के बीच में कोई अंतर नहीं। स्वरूप एक, लीला द्वय। स्वलीला अद्वैत। एक दिल, वहदत। रूहों के साथ ही खिलवत की लीला है और रूहें ही निस्बती है। ध्यान से सुंदर साथ जी इस शब्द को जरा पकड़ लीजिएगा। धनी जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ। रूहों में और अर्श की न्यामतों में बहुत अंतर है। अर्श की सारी न्यामतें रिजाने के वास्ते है। वो हमें रिजाती है, हमें उनको रिजाने की जरूरत नहीं है। रूहें और राज्य के बीच में एक रूपता है, वहदत और खिलवत है। उनके बीच लीला है। बाकी सारी चीजें उसी लीला की परिपूर्णता के लिए। जो जोत कहूं अंग नंग की, पृथ्वी के अंग के ऊपर धारण किए हुए अनंत भूखंडों की शोभा, वस्त्रों की शोभा, उसके ऊपर नजरों में आने वाले ये अनंत नंगन की ज्योत, तेज। धनी जी कह रहे हैं देव निमुना नरम पशम। ये नंग पत्थर या जड़ता वाले नहीं है, अत्यंत नरम, कोमल, पश्चिम जैसे। यहां कोमलता का पर्याय इस संसार में पश्चिम से, पश्चिम की एक रुई आती है, जो एक पेड़ के उसके फल फटने से अंदर से जो रुई निकलती है वो रुई होती है। वो पश्चिम की रुई इतनी नरम, यदि उसी की गद्दी बनाई जाए तो उसी पे सोने वाले ऐसे लगे कि पूरे अंदर दब गए हैं। पश्चिम के अंदर इतनी नरमाई।
तो धनी जी फरमा रहे हैं कि अर्श के जो नंग है, जवेरात है, वस्त्र है, पशु पंछिया है, या अर्श की कोई भी न्यामतें, उनका तेज अपरंपार है, उनकी नरमाई पशम से भी अधिक है। अब यहां सबसे अधिक नरमाई पशम की है, तो पशम के साथ तुलना कर दी। अर्श में पशम की जरूरत नहीं। निमोना कहाँ के दे, कैसे बता, इसीलिए कहा कि वो जो नंग है या अर्श की जो भी न्यामतें है, उनका तेज और उनकी नरमाई पशम से भी अधिक, इतनी नरम और कोमल, चित्तनता वाले, सुगंधित से भरे हुए, सारे गुणों से लबालब अर्श की सारी न्यामतें बनी हुई है। ये तो अर्श पत्थर या जानवर, सो क्यों पहुंचे परआत्म। कैसे तुलना करें? धनी जी फरमा रहे हैं कि अर्श के भी भूखन और जानवर या वस्त्र या न्यामतें, परातम माने रूह है, उसके साथ तुलना नहीं कर सकते। जैसे कि एक पत्थर है और एक चेतन, इतना फर्क है। अर्श में कोई पत्थर है ही नहीं। शब्द यहाँ पे इस वास्ते प्रयोग किया है कि परात्म की तुलना करनी, राज्य के अंगों की शोभा की तुलना करनी, तो किसके साथ करें? कैसे हम रूहों को धनी ये बातें समझावे कि अर्श में क्या चीज है। इसलिए फरमाया कि ये तो अर्श पत्थर या जानवर, अर्श की जितनी भी नियामतें पड़ी है, उसकी तुलना रूहों के साथ नहीं की जा सकती। रूहों की कोमलता, रूहों का तेज, उनकी चेतनता इन पत्थरों या जानवरों के संग नहीं हो सकती, चाहे वो अर्श के ही क्यों ना हो। अर्श के नंग वो पत्थर नहीं है। इसलिए आगे के चरण में धनी ने एक कह दिया कि अर्श के जो मेरे प्रीतम के अंगों के ऊपर नंग सुहाते हैं, वो इतने नरम, तेज, कोमल, पशम से भी ज्यादा नरम है, लेकिन उनकी तुलना रूहों के साथ नहीं हो सकती। हम रूहों के दिल में ये बात बसाने के लिए यहाँ मोमिनों को अर्श की ये सारी शुद्ध देने के वास्ते मेरे प्रीतम ये बात तुलना करके बता रहे हैं कि हम ये मान न बैठे कि अर्श की सारी न्यामतें मेरे प्रीतम के अंग का ही तो नूर है, और हम रूहें भी प्रीतम के अंग का नूर है। तो हम रूहों में और अर्श की न्यामतों के बीच में कोई अंतर नहीं रह गई। धनु जी कह रहे ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से अर्श के सारे नंग अत्यंत तेज और पशम से भी कोमल है, लेकिन फिर भी वो पत्थर है, जानवर है, पेड़ पौधे है, जल वायु तेज जिमी आकाश है, उनके संग रूहों की तुलना कभी भी नहीं हो सकती। इतनी तेजस्विता, इतनी सुंदरता,
इतनी चेतनता रूहों के अंदर है। इस वास्ते धनी जी ये बात हमें यहाँ पे समझा रहे हैं। जो पर आत्मा पहुँचे नहीं, सो क्यों पहुँचे हक अंग को। फिर यहाँ पे देखो तुलना कर दी कि जो शोभा रूह को न पहुंचे, वो शोभा मेरे प्रीतम के अंगों को कैसे पहुंच सकती। ध्यान से सुंदर साथी, प्रीतम के अंगों की शोभा का जो वर्णन किया उन्होंने, प्रीतम के नेत्र, केश, ललाट, नासिका, अधर, हरवटी, नाक, श्रवण अंग, गाल, गला, हाथ, पैर, हैड़ा, वो अलग है। और उसे और अधिक सुशोभित करने के लिए मेरे दिल के अंदर आया कि मेरे तन के अंगों के ऊपर भूखन नजर में आवे, बस्तर नजर में आवे। तब वो भूखन और बस्तर नजर आ रहे हैं। वो भूखन और बस्तर मेरे प्रीतम के अंग के साथ उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसलिए कह दिया कि एक पत्थर और जानवर, जब हम रूहों की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि हम भी राज्य की अंग रूप है और ये सारी नियामतें भी राज्य की अंग रूप है। हम भी राज्य के नूर का अंग का जहूर है और अर्श की सारी नियामतें भी राज्य के ही अंग का जहूर है। फिर भी इतना अंतर है कि वो अंग का जहूर चाहे कितना भी बहुत सुंदर होते हुए भी हम रूपों की तुलना में वो कभी नहीं आ सकते। अब जो तुलना हम रूहों के अंगों के साथ न हो सकती हो, तो मेरे प्रीतम के अंगों के साथ कैसे हो सकती। इससे भी कितने अधिक सुंदर, कितने मनमोहक, लुभावने मेरे प्रीतम के अंग। कब हमारी नजरों में ये बात आएगी, दिल में कब एक खूबसूरत स्वरूप बसेगा, तभी तो अर्श दिल होगा। ये अर्श दिल करने के लिए ही प्रीतम के अंगों की ये अधिक अधिक शोभा वर्णन हो रही है। हक, हुक्म और इलम हमें अपनी सुरता को प्रीतम के अंगों के साथ छोड़ने के वास्ते ये सारी बातें बता कि कैसे करके हमारे चित्त में प्रीतम का इस स्वरूप बस जाए। इसलिए कहा कि जो परातम पहुंचे नहीं, सो क्यों पहुंचे हक अंग को। अर्श की सारी नियामतें एक तरफ, हम रूहें और राज्य एक तरफ। कभी भी इनकी तुलना एक रूपता से नहीं हो सकती। खिलौने और खावंदा बड़ो तफावत इनमो। कितना फर्क। खिलौने और खावंद। खावंद माने मालिक। जैसे
हमें अपने घर की सारी चीजों से बहुत लगाव है। जब घर के अंदर फर्नीचर बनवाया, कितनी चाहत लेकर वो फर्नीचर बनाया, फिर उसके ऊपर पेंट लगवाया, चित्त चाहत पेंट लगवा दिया, फिर और भी गद्दे लगा दिए, चादरें लगा दी और खिड़कियों के ऊपर पर्दे लगा दिए, बहुत सुशोभन कर दिया। घर में एक आध कुत्ता भी पाल लिया, बिल्ली पाल ली और कई पंछी के पिंजरे लाके रख दिए। सभी से हम बहुत प्यार करते हैं। यदि हमारे दीवार पे किसी ने एक हल्की सी लकीर भी खींच ली तो हमारा दिल दुख जाता कि अरे क्या कर दी, इतनी अच्छी पेंट कर दी थी, तूने खराब कर दी। लेकिन ये सब कुछ हमें बहुत प्यारा होने के बावजूद भी हमारे परिवार के सदस्यों से वो अधिक प्यारा नहीं हो सकता। वो कुत्ता हमें बहुत प्यारा है, लेकिन हमारे पति पत्नियों के बीच का संबंध या हमारे बच्चों के साथ जो हमारा संबंध है, वो संबंध वो कुत्ता कभी नहीं ले सकता। वो फर्नीचर कभी भी हमारे परिवार के सदस्यों का स्थान नहीं ले सकता। वो खिलौने हैं और परिवार के सारे सदस्य खाबंद है, मालिक है। इतनी तुलना धनी जी यहाँ कैसे समझावे हमको इस खेल में और किस चीज का दृष्टांत लेके बतावे। इस वास्ते कह दिया खाबंद और खिलौने। हम रूहे अर्श के खाबंद बना दे, धनी जी अर्श के खाबंद बना दे। हम एक जैसे कि एक परिवार के सदस्य और अर्श की सारी नियामतें हमारे खिलौने बताती, उनकी तुलना रूहों के संग नहीं हो सकती। हम राज्य के दिल के अंदर बसने वाली रूहें हैं। हम राज्य की आशिकी में डूबी हुई रूहें। राज्य हमारे आशिक है, वो हमें माशूक मानकर रात दिन हमें रिझाते हैं और हमें रिझाने के वास्ते ही ये अर्श की सारी नियामतें। मेरे प्रियतम, मेरे धनी, मुझे रिझाने के वास्ते अपने नूर के जहूर से अर्श की ये अनंत नियामतें लेकर खड़े हैं। मेरे प्रीतम मुझे रिझाने के वास्ते वस्त्र या आभूषण के रूप में खड़े हैं। उनका नूर ये धारण किए, ये मुझे रिझाने के वास्ते। ये फर्क है अर्श की अनंत नियामतों में हम रूहें और राज्य के बीच में। ये चार चरण बहुत कुछ कह जाते हैं, ताकि हमारा लक्ष्य प्रीतम के संग रहे, हमारी नजर प्रीतम से जुड़ी रहे, हमारी आशिकी प्रीतम के अंगों के साथ वहीं से नजर न हट जाए। अर्श की सारी नियामतें हमें रिझाने के वास्ते है, लेकिन आशिक और माशूक का नाता तो कुछ और ही। वो तो आपस में एक दूसरे को बस यूं ही देखते ही रह जाते। आशिक की एक एक अदा
माशूक को रिझाने के वास्ते होती है और माशूक की एक एक नखरे अपने प्रीतम को रिझाने के वास्ते होती है। ये फर्क धनी जी बता रहे हैं कि प्रीतम के अंगों के ऊपर बुखन और बस्तर या पशु जानवर या अर्श की न्यामतों में और हम रूहों के बीच में कितना बड़ा अंतर है। खावंद और खिलौने, खिलौने खेलने के लिए होते हैं, खेल कर फिर उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। खिलवत तो अपने आशिक और माशूक के बीच की लीला और खिलवत में एक किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। हम प्रीतम के अंगों की शोभा में डूब जाए और जब आशिक और माशूक मिलते हैं तो आशिक ने क्या देखा अपने माशूका को और माशूका ने क्या देखा अपने आशिक को। अपने आशिक और माशूक के सिवा और कोई बात नजर में बस ही कैसे सकती है। आशिकी में और कोई चीज कैसे हो सकती। प्रीतम यही बात कह रहे कि अर्श के नंग उनका तेज बहुत अधिक होते हुए भी, उसकी कोमलता नरमाई पश्चिम से भी अधिक होते हुए भी उसकी तुलना रूहों के साथ नहीं हो सकती। और जब उसकी तुलना रूहों के साथ नहीं हो सकती तो राज्य के संग तो हो ही कैसे सकती। आनंद और खिलौने बड़ो तफावत इनमो। खावंद और खिलौने के बीच में जैसे बहुत बड़ा फर्क होता है, इसी तरह हम रूहें और राज्य के स्वरूप और अर्श की नियामतों के बीच में बहुत अंतर है। भूखनों की शोभा मेरे प्रीतम के अंगों को सजाने के वास्ते है, लेकिन वो भूखन से ज्यादा मुझे मेरे प्रीतम के अंग प्यारे हैं। मेरे प्रीतम के अंगों की मैं दीवानी, मेरे प्रीतम के अंगों की मैं चहेती हूं। वही अंग मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं। जीत याद अंत ना पाइए, तित तहकीक होए क्यों कर। जहां न प्रारंभ है न अंत है, ऐसा अखंड अविनाशी शाश्वत परमधाम की बातें इस झूठ के ब्रह्मांड में कैसे निश्चित करके बता दे। दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। ये बनने और मिटने वाला, वो अखंड और अविनाशी। ये परिवर्तनशील, वो जैसा है वैसा। ये दुख और शोक का संसार, वहां इश्क और आनंद की भूमि। बहुत बड़ा फर्क धनी जी कह रहे हैं कि दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क। अब यहां बैठकर यहाँ की चीजों की तुलना करके अर्श की बातें बताना, हमारे दिल में बसाना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। कैसे यहाँ पे निश्चित करके दिखा दे कि अर्श के सुख कैसे है। इस संसार में न तो कहीं लिखी हुई बातें हैं
न कहीं सुनी हुई बातें हैं, न कहीं देखी हुई बातें। तो कैसे निश्चित कर देवे कि अर्श के सुख कैसे? कोई और जरिया तो है ही नहीं अर्श के सुखों को बताने का। प्रीतम के पास और कोई मार्ग नहीं। और इस वास्ते मेरे प्रीतम का हुक्म एक इल्म लेकर आए। इल्म भी उसका वास्तविक जो स्वरूप है वो कैसे बता देगा कि इस झूठ के अंदर दिखाना है तो तुलना तो झूठ के साथ ही करनी होती है। और हमें दिल में झूठ ही बस जाता, हमारे दिल में हीरे मोती माने को पत्थर बस जाते। कैसे कहे धनी? अर्श के जानवरों में और यहाँ के जानवरों में बहुत अंतर है। अब जब अर्श के जानवर कहे तो हमें यहाँ के जानवर ही तो नजर आते। वो अखंड अविनाशी भूमि, वो शाश्वत भूमि की तुलना इस झूठ के साथ कैसे कर दे? कैसे हमें बतावे, कैसे निश्चित करके कहे कि अर्श के सुख कैसे है, अर्श की नियामतें कैसी? क्या करे? वो कभी भी यहाँ की तुलना से अर्श की बातें नहीं बता सकते। इत शब्द फना का क्या कहे, जित पाए न अव्वल आखिर। यहाँ पे कैसे इस झूठ के शब्दों से, झूठ की चीजों से तुलना करके अखंड की बातों को कैसे तय कर देवे, कैसे निश्चित करके बतावे कि अर्श में सुख कैसे? चित्त चाहे सुख, यहाँ पे कभी हम सोच नहीं सकते। अखंड अविनाशी बातें हम यहाँ कभी सोच नहीं सकते। वहदत हम यहाँ कभी देख नहीं सकते। कैसे यहाँ के शब्दों में अर्श की बातें बता दे। इस शब्द फना क्या कहे, इन झूठ के शब्दों से अर्श की बातों को कैसे निश्चित कर दे, कैसे तहकीक करे। अर्श की शोभा, सुंदरता, सुख, इश्क, तेज, कोमलता क्या है, क्योंकि वो बताने के लिए उदाहरण यहाँ का लेना पड़ता है, तुलना तो यहाँ की चीजों से ही करनी पड़ती है। ये शब्द अर्श की बातों को नहीं बता सकते। जित पाइए न अव्वल आखिर, जहां प्रारंभ और अंत नहीं है, जो अखंड अविनाशी स्वरूप है, उसकी बातें बताना इस खेल के अंदर, खेल के शब्दों से या और कोई भी तरीके से यहाँ पे संभव है ही नहीं। ये निर्णय करना अर्श का, तिन में भी हक जात। ये निर्णय करना अर्श, कैसे अर्श की बातों को निर्णय करके बतावे कि हक क्या है, रूहें क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है और अर्श की नियामतें। इल्म से हमें तो समझ में आया, धनी ने समझा दिया, लेकिन दिल में ये बात जो बस जानी चाहिए, वो स्वरूप प्रीतम के अंग का वो जो बस जाना चाहिए वो नहीं बस। क्यों? धनी जी कह रहे हैं कि निर्णय करना अर्श का, यहाँ के शब्दों से
यहाँ की तुलनात्मक बातें बताकर अर्श की बातों को निर्णय कर देना कि अर्श ऐसा है, कैसे संभव है? यहाँ के पीले रंग की चमकती चीज को पुखराज कह दिया तो प्रीतम ने इसी पुखराज का नमूना देखकर अर्श की बातें बता दी कि देखो पीले रंग की चमक कैसी है, पुखराज जैसी। तेज कैसा है, हीरे जैसा। लालिमा कैसी है, मानिक जैसी। अब ये मानिक की लालिमा और अर्श की लालिमा की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। ये निर्णय कैसे करे, कैसे बतावे? लेकिन बिना झूठ का नमूना दिए अर्श को बताना भी मुश्किल है। और इस वास्ते यहाँ का नमूना लेके, यहाँ की बातें लेकर अर्श की बातें बता। ये निर्णय करना अर्श का, और तिनमें भी हक जात, रूहों के स्वरूप का, राज्य के स्वरूप का वो निर्णय करना बड़ा मुश्किल ही नहीं, असंभव काम है। इतनो अकल भी क्या करे, जितला दुनी गोथे खात। इत नूर अकल भी क्या करे, अक्षर ब्रह्म की अकल इस संसार के अंदर अर्श की ये सारी बातें लेकर आए। ये हुक्म ही है जो प्रीतम के दिल की सारी बातें यहाँ पे खोल रहे, नूर की अक्ल से, जागृत बुद्ध से। कह रहे कि इत नूर अक्ल भी क्या करे, जागृत बुद्ध भी यहाँ पे क्या करे। जित लदुद्दी गोते खा, मेरे प्रीतम जो अपने दिल की बातें यहाँ बताना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे जुबान लड़खड़ा जाती है उनकी। किन शब्दों से यहाँ पे बता देवे कि अर्श कैसा है, कैसे मेरे प्रीतम का स्वरूप है। नूर, पारदर्शी, चेतन, अब इसके अलावा और कोई शब्द ही नहीं है। बार बार यही शब्द मैं भी रट रहा, करूं तो करूं क्या, कैसे समझावे नूर का, नूर कैसा है। नूर का तेज, इसीलिए धनी ने कह दिया कि जहां तेज की बात आई वहां बता दी आकाश रहो बराए, आसमान तक छूने वाली उसकी किरण, पूरा अर्श उसी के तेज में छा जाता है। उन गुणों की गंभीरता, गहराई को सागर के समान बता दी। यहाँ के सबसे बड़ा सागर ही तो है, गहराई सागर से अधिक किसकी बता। लदुन्नी भी क्या करे, तेज बताना था, आसमान बता दिया, गहराई बतानी थी, समुन्द्र बता दिया, कोमलता बतानी थी, पश्चिम बना दिया। पश्चिम के साथ कह दिया कि पश्चिम जितनी कोमलता है, जबकि पश्चिम अर्श में है ही नहीं। बस्तर कहते ही हमें यहाँ के ऐसी कपड़े नजर आएंगे कि जैसे प्रीतम ने इसी तरह का कुर्ता पहना हुआ है, जामा पहना हुआ है, इजहार पहनी हुई है, और बार बार बता रहे हैं कि ये झूठ कभी भी अर्श में इस तरह के बस्तर भूखन नहीं है, न ऐसे इजहार, न ऐसे जामा। तो कैसा है, इजहार कैसी है, वो जामा कैसा। फिर शब्द वही आएगा कि नूर के हैं,
और नूर कैसा है? पारदर्शी, तेज, कोमल, चेतन, खुशबूदार, उसी के वस्त्र है, उसी का इज़ार है, जबकि है ही नहीं, और फिर भी हमें नजरों में आती है। भूखन की आवश्यकता ही नहीं है। अरे जो मेरे प्रीतम का अंग स्वतः ही इतना तेजोमय है, इतना सुंदर है, उसे भूखन की क्या आवश्यकता है? वो कोई भूखनों के या वस्त्रों के मोहताज नहीं है। वो तो स्वयं ही बहुत सुंदर है। कैसे निर्णय करे? लदुन्नी गोते खा, कह तो दिया, इजार, जामा, आभूषण, आभूषण, पाग, मुगट, एक एक नाम तो दे दिया। और हमारी जड़ बुद्धि में जो नाम दिया वही बस नजरों में आएगा, और हम बड़े चाव के साथ बताएंगे कि राज्य के चरणों में जांजरी, गुगरी, कामी, कड़ले, अनवर, पिछुआ, इजार। ना सुंदर, लिखी हुई बातें नहीं, देखी हुई बातें। आत्म अंतस्करण में वो बातें बसा लो, उस स्वरूप के संग अपने आप को जोड़ दो, तब वो नूर नजरों में आए, तब वो स्वरूप दिल में बसेगा। निमुना पीछे छूट जाएगा, सारे शब्द पीछे छूट जाएंगे, शब्दों से आगे निकल जाना। लदुन्नी तो शब्द से आई, इलम शब्द का मोहताज है, बिना शब्द से इलम कैसे अपना काम कर पाए, जबकि वो तो शब्दातीत है। शब्दातीत के स्वरूप को निर्णय करना है। इसे कहा कि इत नूर अक्कल भी क्या करे, जागृत बुद्ध भी क्या। स्वयं मेरे प्रीतम लदुन्नी लेकर आए, अपने दिल की बातें, अर्श का सारा खजाना लेकर आए, करे क्या? हम शब्द में बंद गए, हम स्वयं सभी सुंदर साथ शब्दों के मोहताज हो गए, शब्द के बंधन में, शब्द से आगे निकलने की प्रयास ही नहीं है। उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे। इत नूर अक्कल भी क्या करे, चित लदुन्नी गोते खा। मेरे प्रीतम स्वयं इस शोभा को वर्णन करते करते बार बार ये कह रहे कि मैं यहाँ की चीजों का ले मसाला इत का, यहाँ का मसाला लेकर मैं अर्श की चीजों का वर्णन कर रहा। आप मसाले को छोड़ दीजिए, जिस चीज के साथ तुलना की है उसे छोड़ दीजिए, और वो अनुपम सौंदर्य को दिल में बसाए। और इसलिए कहा कि ये सभी का काम नहीं है, ये अर्श की रूहें, ये निस्बती रूहें ही कर पाएगी। इस वास्ते दली ने बाउंड्री लगाई, यहां से आगे सभी के जाने के लिए कोई इलाज नहीं है। जो परात्म का दिल इस दिल के संग जुड़ा हुआ है, उसी दिल के अंदर वो शोभा बसेगी, और वही शोभा परात्म के दिल में पहुंचेगी। औरों के लिए ठीक है, बोलते जाएंगे, कहते जाएंगे कि हम सब समझ लिए, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला।
कैसे समझा? ये निर्णय करना अर्श का तिनबे भी हक जात। इस चारों चौपाइयों को एक साथ जोड़कर देख लीजिए, अलग अलग नहीं है, एक साथ ही है। अर्श के निमूने का वर्णन करना, अर्श के नंग का निर्णय करना यहाँ पे असंभव है। खावंद और खिलौने, सारी चीजें हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। यही तो आशिकी जो अर्श में हमें पता नहीं चली थी, यही तो मेरे प्रीतम की साहिबी है जो अर्श में पता नहीं चली। हम कहते हैं ना कि सागर 1, सागर 4, सागर 6 और सागर 8 की लीला अर्श में नहीं होती, न हो सकती है। इस वास्ते तो इस खेल में लेकर आए। इलम से मेरे प्रीतम की यही तो साहेबी है मेरे धनी की, अर्श में हमने कभी नजरों में। यहाँ पे प्रीतम अपने लदुन्नी से, अपने इलम से ये बात बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि करूं क्या, यहाँ शब्द के बंधन है और मेरे सुंदर साथ शब्दों में बंध गए। मोमिन यहाँ के शब्दों में फंस गए, वो शब्दों से निकालकर शब्दातीत से जोड़ना चाहते, और हम शब्द से निकल ही नहीं पाते। ऐसे मेरे प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसा लेना है। जहां लदुन्नी मेरे प्रीतम का इलम, उनके शब्द भी आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं पे हमें आगे बढ़, इसी इलम का सहारा लेके आगे बढ़ना है। लदुन्नी कैसे आशिक और माशुक का वर्णन कर सकते? आशिक अपने माशुका में इस तरह खो जाता है कि माशुका के अंगों का वर्णन वो क्या करे। माशुका अपने आशिक के अंगों में ऐसे खो जाती है, वर्णन क्या करे, कैसे वर्णन हो सकता है? जहां वो स्वरूप देखा उसी के अंदर वो ऐसे वहीं पे रल गल गई, वहीं पे अपना अस्तित्व ही समाप्त हो गया। जब अपना अस्तित्व ही समाप्त हो गया, अस्तित्व ही न रहा, तो वर्णन कैसे कर पाए? बस अब इस सुख में डूब जाना है। बहुत वर्णन किया, एते दिन अक जश गाया, लदुन का बेवरा कर, लदुन्नी का खुलासा कर करके आज दिन तक हक जस गाया, हक के स्वरूप का वर्णन करते 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 हम थके ही नहीं। अब उससे आगे बढ़ना है, शब्द को पीछे छोड़ के उस स्वरूप को दिल में बसा लेना है। ये बात धनी जी हमें यहाँ बता रहे हैं। झवेर पैदा जिमिया से, सो भी नहीं कहा अर्श में। जवेर पैदा जिमी से, यहाँ पे जितने भी जवेरात है, सोना चांदी या जो कुछ भी, वो सारा जिमी से पैदा होता है। हीरे मोती मानिक सोना चांदी या जो कुछ भी है जिसे हम बहुत कीमती समझकर उसे हम अपने अंगों के ऊपर सजाते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे जिमी से पैदा होती है। अर्श में कोई चीज जिमी से
पैदा नहीं होती, एक अर्श के जवेर, नंग, सोना चांदी वो है ही नहीं। मेरे प्रीतम का अंग ही इस कदर अपनी नूर की किरणें बिछा देता है कि हमें वो आभूषण, वो भूखन और वो वस्त्र नजरों में आ जाते। इसीलिए कहा कि बस्तर को न बुनना पड़ता है, भूखन को न गढ़ना पड़ता है। जब कोई चीज होवे तो उसको बुने या उसको गढ़कर करे, न उतारना पड़ता है, न पहनना होता है। तो कैसे होता है? प्रीतम के अंग का नूर ही स्वतः अपने आप अंगों की शोभा में इस कदर छा जाता है कि हमें वहीं पे भूखन नजर आते हैं, वहीं पे हमें वस्त्र नजर आ जाते। यही बात कह रहे, ये फर्क हमें बता रहे ताकि हमारी नजरें अर्श में खुल जाए। यहाँ के सारे नंग या सारी चीजें जमी से बन की धरती से पैदा होती है, खादान से मिलती है। सोने की भी खादानें हैं, चांदी की भी खादानें हैं, हीरे मोती जवेरात की सारे रंगों की खादानें हैं, और जमी से मिलते हैं, फिर उसको सजाते हैं, गढ़ते हैं, करते, पालिश करते हैं, चमकाते हैं। अर्श में ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं। स्वयं प्रीतम के अंग का नूर अनंत शोभा लिए प्रीतम के अंगों के ऊपर ही छा जाता है। इस वास्ते धनी जी कह रहे हैं कि जवेर पैदा जिमी से सो भी नहीं कहया अर्श में ऐसा नहीं है। 14 तबक उड़ावे अर्श कंकरी, इत भी बोलना नहीं ताथे। अर्श की एक कंकरी 14 तबक उड़ावे, माने कि हमारी नजरों से इस संसार की शोभा को निकाल देवे। अर्श की एक कंकरी की शोभा इतनी लाजवाब है कि वो देखते ही ये संसार की तरफ से नजरें हमारी हट जाए, आत्म तुरंत ही जागृत हो जाए। और इस वास्ते अर्श की किसी भी चीज की तुलना यहाँ की चीजों से नहीं हो सकती। हम यहाँ के हीरे मोती मानिक या सोना चांदी को बहुत कीमती समझ रहे हैं, वो अर्श में नहीं है, न तो इसकी आवश्यकता है। अब अर्श की कोई चीज नजरों में बस जाए, इस संसार की सारी उपमाएं जितनी भी दिल में बसी हुई है, सारी चीजें निकल जाए, पूरा 14 लोक का ब्रह्मांड नजरों से हट जाए। उड़ावे 14 तबक माने उसको खत्म कर देने की बात नहीं है। 14 तबक से हमारा लक्ष्य बदल जाए, संसार की आसक्ति से हमारी नजरें हट जाए, हमारी नजरें प्रीतम के संग लग जाए। ये 14 तबक को उड़ाना कहा है। अर्श की कंकरी, अर्श की एक छोटी सी चीज भी हमारी नजरों में बस जाए तो संसार की सारी चाहतें हमारी खत्म हो जाए, कोई चाहत ही ना बचेगी। बस हम उसी प्रीतम के स्वरूप में डूब जाएंगे, खो जाएंगे, अपने आप को वहीं पे खत्म कर देंगे। ये शोभा अर्श की है।
जो न तो इलम बता सकता है न लदुन्नी गोते का। हम जड़ता से हटकर चेतनता में बस ऐसे प्रीतम के स्वरूप को दिल के बसाकर अपनी रूह को जगाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी।